हेलो ओए अरे ये बात ना हो यागरी ये ना हो यागरी ये कर रखा है तो अच्छा तू नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। 2 दिन पहले हमारे क्षेत्र में, जो कि शांति प्रिय क्षेत्र बताया जाता है, यहाँ बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ ही बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई है। जब चोरी पकड़ने गए बिजली स्टाफ के लोग, उनके साथ मारा पिटी हुई है। आप पीछे देख रहे हैं, सर में भी चोटें आई हुई हैं और बुरी तरह से घायल किया है इनको कुछ 5, 7, 10 लोगों ने, जो उपद्रवी लोग थे और जो चोरी भी कर रहे थे। जैसे ही विभाग के कर्मचारियों ने वहाँ पे जानना चाहा कि किस तरह की कार्रवाई हो रही है यहाँ पे, तो इनके ऊपर हमला बोल दिया गया और इनके साथ मार पिटाई की गई है। आज यहाँ ये सभी बिजली विभाग के कर्मचारी रहीना चौकी में आए हुए हैं अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए और अपनी सेफ्टी की गुहार लगाने के लिए। तो मिलते हैं इन कर्मचारियों से और जानते हैं किस तरह की घटना थी और क्या था सारा मामला। सर, क्या मामला था आपका? किस तरह से घटना घटी है जो आज आप चौकी पहुँचे हुए हो? चोरी पकड़ने के लिए गए थे जय साहब के साथ, वहीं से मार पिटाई होगी। कहाँ की बात है ये? कमाड़ी की है, कमाड़ी की नंबरदार ढाणी है वहाँ पे। कमाड़ी की नंबरदार ढाणी, वहाँ आप चोरी पकड़ने गए थे? हाँ जी। तो क्या वारदात हुई आपके साथ वहाँ पे? वो वीडियो बनाने के लिए चोरी उसके लिए मना कर रहे थे, ठीक है जी, जो चोरी कर रहे थे वो? हाँ जी। उसके बाद फिर हथापाई हुई है, मोबाइल खोसा गया, तोड़े गए हैं आप सभी के? हाँ। कितने आप बिजली विभाग के कर्मचारी वहाँ पहुँचे थे? वहाँ पे 4 आदमी थे और एक अपने ड्राइवर साहब थे। जी। 5 आदमी। 4 कौन कौन थे? एक जय साहब थे, रजत जय साहब, एक राकेश एलम था, एक मैं मनोज कुमार एलम और एक दिनेश कुमार एलम जी। 3 ड्राइवर थे जी। शुरुआत कैसे हुई? जैसे आपने किस तरह से उनको पहले चोरी वगैरह पकड़ी आपने देखी वहाँ पे? कुछ इस तरह का मामला था? चोरी तो वहाँ पे हर घर में जैसे केबलें दबी हुई थी नीचे से पाइपों में डाल के, तो उसकी वीडियोग्राफी कर रहे थे हम, ठीक है जी। तो वीडियोग्राफी करते करते एकदम से अचानक उन्होंने हमला जैसे वो कर दिया कि भाई वीडियोग्राफी नहीं करोगे, और जैसे मोबाइल खोजना और हाथापाई शुरू कर दिया जी। फिर जय साहब के लिपट के सारे गड़ा गुड़ा मोच दिया था। उसके बाद हम पहले छुटाया जय साहब को, फिर वो क्या नाम है जय साहब के पास दोबारा उनके पीछे गए हैं, दोबारा फिर मारे हैं, ठीक है। फिर जैसे मेरे हाथ में मोबाइल था तो उन्होंने देखा कि वो मोबाइल की वीडियो बना रहा है, ठीक है, तो वो मेरे पीछे हो लिए जय साहब को छोड़ के। मैं 2-3 किलो आगे भाग गया भी था, ठीक है, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया, 2-3 लड़के थे, उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद मेरे हाथ में मोबाइल था और प्लास्टिक था, वो छीन लिया और मेरे सर में प्लास मारा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक ट्रैक्टर वाला ड्राइवर था, उसने मेरे को चेक करवाया था, मैं बेहोश हो गया था वहीं पे। फिर वो मेरे को ट्रैक्टर में बैठा के और बस स्टैंड पे लेके आया है। उसने फिर वहाँ पे सजन एलम है अपना, उसके पास स्टाफ के वहाँ उन्होंने उसके नंबर थे, उसके पास फ़ोन किया, तो वो फिर मेरे को PHC हॉस्पिटल लेके गए यहाँ दहीना, ठीक है। वहाँ से फिर रेवाड़ी ट्रामा सेंटर भेज दिया जी। उसके बाद कब आपने यहाँ मुकदमा दर्ज करवाया उनके खिलाफ? मुकदमा तो जय साहब और SDO साहब वो आ गए थे उसी दिन, शनिवार को ही 4 तारीख को जी। सूचना पुलिस को उसी टाइम दे दी गई थी? हाँ, 112 पे फ़ोन कर दिया था। तो 112 आपके पास कितने देर में पहुंच गई थी वहाँ? सर मैं तो वहाँ से मेरे को आपको लेके चले जा सके थे उस टाइम? हाँ जी। उससे पुलिस आने से पहले वो ड्राइवर मेरे को ले गया था जी। कितने लोग थे जिन्होंने आप पर हमला किया और क्या कुछ उनका नाम? 7-8 आदमी थे जिन्होंने आप पर हमला किया। हाँ, उनके नाम तो खैर उसमें वीडियो में भी है और लिखवा दिए गए हैं नाम। कुछ नाम याद हो आपके? कुछ नाम मेरे ऊपर था, एक सचिन था जो कि दवाड़ा से है, और एक हर्ष था और एक शायद जतिन था, ऐसा कुछ था जी। ये लोग थे? हाँ। तो कितनी क्या चोटें आई आपको? किन किन को चोटें आई? वैसे तो खूब लात मारे हैं, थप्पड़ मारे हैं, लेकिन मैं ऐसे करके नीचे पड़ गया था। फिर मेरे सर में वो मेरे प्लास और पेचकस लिया था, वो मारा मेरे सर में जी। आपको सर पे चोटें आई हैं और जय साहब को भी पिटा गया वहाँ पे? जय साहब का गला दबा दिया था, खूब लात मुक्कों से खूब अच्छी तरह मारा है जी। ठीक है। ड्राइवर के साथ भी पत्थर से यहाँ से इधर गले से मारा है।
जी। तो हमारे साथ यहाँ जय साहब बने हुए हैं, उनसे जानेंगे इस मामले के बारे में। सर क्या कहेंगे, किस तरह का मामला था और किस तरह ये घटना घटी? जी, हम डेली रेगुलर चेकिंग के लिए गए थे, थेफ्ट के लिए, बस नॉर्मल चेकिंग के लिए गए थे। वहाँ पे हमारी पूरी टीम पहुँची थी और हमने पाया, हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे वीडियो से, और हमने पाया कि अंडरग्राउंड केबल सीधा घर में जा रही है, डायरेक्ट चोरी कर रहे थे। और हम वीडियो बनाने लगे और वीडियो बनाते हुए एकदम से उन्होंने पीछे से ये बोल दिया कि इनके फ़ोन छीनो। तो फ़ोन एकदम से मेरे पीछे पड़ गए सारे, उनके लड़के जो भी है वहाँ पे वीडियो में है। और फिर उन्होंने बिल्कुल गला बीच दिया मेरा, फ़ोन छुड़वाने की ट्राई की। फिर मैं किसी तरह छुड़वा के भागा वहाँ से। फिर बाद में वहाँ से भागा तो एक आगे जाके जाली की चार दीवार थी जहाँ भैंस बनती है, तो मैं जाके उसमें फंस गया, निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो वो उन्होंने फिर से मुझे वहाँ पे आके पकड़ा, और वहाँ पे आके पकड़ने के बाद मेरे से फिर से गर्दन दबाई। और उसके बाद जब मैं सुन हो गया, उसके बाद मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया उन्होंने। और फिर बाद में नीचे पटक के काफ़ी मुक्के भी मारे हैं, काफ़ी मारा भी है, और उनके हाथ में लकड़ी भी थी, सब चीज़ से मारा उन्होंने। फिर बाद में मेरे लाइनमैन मनोज जी वहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, दूर से तरफ से भाग रहे थे और रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। तो मेरे हाथ से फ़ोन छीनने के बाद उन्होंने, लड़कों ने देखा कि मनोज लाइनमैन वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा, तो ये मनोज लाइनमैन के पीछे भागे और मनोज लाइनमैन आगे खेतों में चला गया भागते भागते। उसको वहाँ पे जाके लड़कों ने पकड़ा और पहले तो फ़ोन छीना उसके हाथ से। फ़ोन छीनने के बाद ये रिक्वेस्ट करा था मनोज के मुझे कुछ मत कीजिए, फिर भी उसको पीटा नीचे गिर के। और जो एक लाइनमैन, जो उसकी रोजी रोटी होती है प्लास, जिससे वो नॉर्मल हर एक आदमी के घर की सफाई कोशिश करता चलती रहे, उसी प्लास से उसका सिर फोड़ दिया मनोज लाइनमैन का। उसके बाद मनोज लाइनमैन को तो फिर बाद में वहाँ पे जानकार थे कोई, वो लेके चले गए तो हॉस्पिटल। फिर हमने पीछे जब मैटर सारा थोड़ा शांत हुआ, उसके बाद हमने पुलिस बुलाई 112। पुलिस कम से कम 15-20 मिनट बाद आई थी। उसके बाद पुलिस आने के बाद हमने ट्राई किया था कि हम लोड चेक करें वहाँ पे, क्योंकि अंदर नहीं बढ़ने थे घर में। फिर लोड चेक करने के लिए हम अंदर गए, फिर भी उन्होंने मैक्सिमम कमरों में अपना लोड छुपा दिया था, कुछ घरों में अपना लोड छुपा दिया, ना ही ताले खोल रहे थे पुलिस के होने के बाद भी, ठीक है। और जिसके कारण हम लोड भी चेक नहीं कर पाए प्रॉपर तरीके से। उसके बाद फिर हमने पुलिस को भेज दिया और हमें वहाँ से जिसकी चोरी थी, हमें वहाँ से मीटर लेना था, तो उन्होंने मीटर भी उतारने नहीं दिया हमें। और ऊपर से हमारे साथ कासूनी करने लगे, हमें गाली गलौज करने लगे। और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमने माहौल को ठंडा करने की ट्राई की, फिर भी ऐसा है कि वो माहौल को गर्म से गर्म करना चाह रहे थे। फिर ये सब चीज़ देख के हम वहाँ से निकल लिए और हम फिर पुलिस स्टेशन आए। पुलिस स्टेशन आने के बाद हमने हमारे पूरे विभाग को जानकारी दी, सारे SDO सर भी आए और उन्होंने यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवाई उसी दिन। और फिर हमने, हाँ, हमारा फ़ोन भी छीन लिया था उन्होंने और फ़ोन भी तोड़ दिया हमारा। जैसे ये मेरा फ़ोन था, ये पूरा तोड़ दिया है, ये सारा फ़ोन तोड़ दिया उन्होंने फ़ोन छीन के। बाद में मुश्किल से उन्होंने फ़ोन दिया था। और हमारे जो विपिन ड्राइवर जो हमारे साथ गए थे, उनका फ़ोन छीन के तो तोड़ ही दिया और पानी में डाल दिया था उनका फ़ोन। तो ख़राब ही हो चुका है उनका फ़ोन तो, और हमारा फ़ोन तो टूट ही चुका है पूरा। तो फिर बाद में हम PSC गए थे डेढ़ा, वहाँ पे हमने जाके चेकअप करवाया अपना। और फिर उसके बाद हमने पुलिस स्टेशन आए, हमने अपनी रिपोर्ट दी, मेडिकल रिपोर्ट जो भी थी। उसके बाद में पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी उस दिन के बाद। और पुलिस अब हमारा पूरा सपोर्ट कर रही है। अभी हम चाह रहे हैं कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो, पर पुलिस अपने हिसाब से थोड़ा काम सही कर रही है अभी के करंट के अकॉर्डिंग। जी सर, किस समय की बातें हैं ये 8-11 के समथिंग है, सुबह 8-11 के समथिंग। तो आप तो किसी शिकायत पर गए थे या अपने? नहीं जी, रेगुलर रूटीन चेकिंग है जी। रूटीन चेकिंग? हाँ, रूटीन चेकिंग पे रहता है मेनली तो जी। इस तरह की घटना घटी एक बिजली कर्मियों के साथ, जिस तरह की लाइनमैन भी बहुत कम सैलरी में सेवाएं दे रहे हैं जी। और इस तरह की घटनाएं जब उनके साथ होती हैं तो कितना अपने आप को सेफ समझेंगे वो काम करते टाइम, और क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? जी, सेफ तो कोई नहीं समझेगा। आप कोई आदमी जो प्लास से काम करता है, उसका प्लास से सिर फोड़ दें तो वो प्लास को देखते हुए भी 10 बार डरेगा।
जी, एक अंदर से फोबिया हो जाता है इंसान के, मतलब यार इस प्लास से तो मेरा सिर फोड़ा गया, प्लास को देखते हुए बैठ रहे आदमी, तो ये बात है। और ये चीज़ सेफ नहीं है किसी एंगल से लाइनमैन, और मेरे हिसाब से हम ये चाहते हैं कि महकमे का नुकसान जो चोरी कर रहे हैं कम से कम हो, और महकमे में जो इंसान ईमानदारी से पैसे भर रहा है बिजली का, हम उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देते। इसलिए हम चाहते हैं कि चोरी ना हो। जो आदमी, एक आदमी चोरी कर रहा है और एक आदमी आराम से ईमानदारी से बिल भर रहा है, तो अगर हम चोरी वालों को नहीं पकड़ेंगे तो जो ईमानदारी से बिल भर रहा है उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी जी। तो हम इसलिए रेगुलर रूटीन पे जाते हैं, चेकिंग पे, ताकि हम जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ अन्याय ना हो जी। तो देखा जाए तो हमारे हिसाब से तो पहली बात तो इंसान को इंसानियत की तरह रहना चाहिए, और जो सिर फोड़ा है प्लास से ही, उसके प्लास से, वो बहुत ही गलत चीज़ है जी। तो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप, जो भी आरोपी हैं उन पर? जी, हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होए, और जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होए, जो घटना हुई है उनके अकॉर्डिंग कार्रवाई, नहीं हम उससे ज़्यादा ना ही उससे कम, जितनी हुई है उससे उसके एक्यूरेट चाहते हैं बिल्कुल जी। हमें हम ना किसी का बुरा करके राजी ना, पर जो चीज़ हमारे लाइनमैन के साथ हुई है हम चाहते हैं उसका निवारण होए, उसके साथ न्याय होए, ताकि आगे से फ्यूचर में किसी भी किसी भी लाइनमैन या किसी भी अदर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे महकमे में, बिजली विभाग में किसी के साथ ऐसा फिर से फ्यूचर में ना हो जी। जैसा ये घटी है सर, तो आगे के लिए जैसे कि आपके लाइनमैन हैं या जो भी वर्कर हैं काम करते हैं, उनकी सेफ्टी या उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ चाहते हैं आप, कि इस तरह से अगर काम करेंगे आदमी तो उनके अंदर एक डर सा बना रहेगा, तो किस तरह की एक सेफ्टी भी चाहते हैं? जी, मैं तो चाहता हूँ कि हमारे साथ एक तो पुलिस फोर्स थोड़ी अच्छे से ज़्यादा रहे, पुलिस फोर्स जी, ताकि, और एक पुलिस फोर्स की मतलब प्रॉपर वो हो पुलिस फोर्स का, ताकि हम ऐसा ना हो कि हम कागज़ों में पुलिस फोर्स बुलाते रहे, पुलिस फोर्स आए या ना आए वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, हम चाहते हैं पुलिस फोर्स आए और थोड़ी ज़्यादा आए, क्योंकि एक आदमी के आने से लड़ाई अगर करनी होगी तो वैसे भी करेंगे, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। कम से कम अच्छी पुलिस फोर्स आए। अगर थेफ्ट पकड़ने जा रहे हैं, एक पुलिस अगर खुद भी किसी की थेफ्ट पकड़ने जा रही, चोरी पकड़ने जा रही, तो उनके पास वेपन होते हैं जी। हम बिजली कर्मचारी, हमारे पास क्या वेपन है जी? कोई हमारे मार देगा, हम क्या कर लेंगे? पुलिस वाले के पास गन्स है और भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, उनके पास प्रॉपर वेपन्स है, इसलिए वो चोरी पकड़ पा रहे हैं। तो कानूनी तौर पे आपको क्या पुलिस की सिक्योरिटी मिलती है साथ ले जाने की जब आप चोरी पकड़ने जाते हैं? तो सर कानूनी तौर पे मैंडेटरी नहीं है ये, हम तो रेगुलर चेकिंग के लिए जाते हैं नॉर्मली। ये तो एक जो सिटीजन का राइट्स है, सिटीजन नॉर्मल सिटीजन होगा उसको देखना चाहिए ना। पुलिस हो या, मैं ये नहीं कहता पुलिस हो या ना हो, उसका खुद का वो देखना चाहिए कि कोई आ रहा है, अगर आप खुद चोरी कर रहे हो तो चोरी का जुर्माना भरिए, ये थोड़ी आप किसी का सिर फोड़ दोगे, ये तो गलती उनकी है। हम इसमें पुलिस का मैटर नहीं ले रहे, हम तो उनकी खुद की गलती बता रहे हैं जी। अभी आपने यहाँ उन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है? हाँ जी। तो पुलिस कर्मियों ने यहाँ डैना चौक क्या पहुँचे हो तो क्या कहा है आपने उनके ऊपर? पुलिस वालों ने हमें आश्वासन दिया है कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, और हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। हम जो पुलिस चाहती है हम पूरा सहयोग कर रहे हैं पुलिस का, और हम आ भी रहे हैं, पुलिस वाले बुला रहे हैं तो हम आ भी रहे हैं, और अभी हम वेट कर रहे हैं कि कितनी देर में कार्रवाई होगी। जी जी, थैंक यू। तो सर, जो ये घटना घटी 2 दिन पहले, आप भी उस समय साथ थे स्टाफ के? जी, मैं स्टाफ के साथ, जय साहब के आदेश अनुसार मैं गाड़ी लेकर के जय स्टाफ के साथ गया था जी। आप ड्राइवर थे उस समय? ड्राइवर था जी। आपके साथ भी कुछ मारा पिटी है, इस तरह की कुछ हाथापाई हुई है? अजीत सन्नो भरत सिंह के लड़के ने जो है ना मेरा गला दबाया, और एक पत्थर मार्बल का टुकड़ा उठा करके मेरे जो है ना गले पे वार किया। जो निशान नजर आ रहे हैं ये निशान आ रहे हैं, और उसने मेरा फोन खोज करके और तोड़ करके उसमें पानी में डाल दिया। आपका फोन भी तोड़ के पानी में डाल दिया जी। क्या कहेंगे सिर इस घटना को लेकर? आपकी नौकरी, जैसे आपके भी बच्चे हैं घर पे, आप जब जाते हैं तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो किस तरह का आज आप महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे नौकरी करना कितना सेफ है, या एक डर महसूस कर रहे हैं? डर महसूस कर रहे हैं जी, ऐसे तो मतलब सेफ्टी कहाँ है जी। क्या चाहेंगे सरकार से या अपने डिपार्टमेंट से, आपकी किस तरह की आपको सपोर्ट मिले ताकि इस तरह की घटनाएं हो तो आप कहीं ना कहीं सेफ रहें? पुलिस सपोर्ट तो चाहिए जी, पुलिस की सपोर्ट होनी चाहिए जब, और खासकर चोरी जब पकड़ने जाते हैं तो 1-2 पुलिसकर्मी आपके साथ वर्दी में जरूर होने चाहिए। जरूर होने चाहिए जी, ताकि आगे ऐसी घटना ना घटे जी जी। ऐसा है कि हमारे जो बिजली डिपार्टमेंट है, हम रूटीन चेकिंग में घर पे जाते हैं जी। हमारी टीम जैसे ही कमाली में 8-10 के करीब गई थी, उन्होंने वहाँ पे चोरी कर रहे थे, वो डायरेक्ट ज़मीन में दबा के और डायरेक्ट चोरी कर रहे थे। तो हमारे जो कर्मचारी हैं
उन्होंने उसकी वीडियोग्राफी शुरू कर दी। जी ठीक है, तो 2 रुपये वो रविंदर था, 2 आदमी आए, इनको बोले भाई आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, इनका फ़ोन छीनने लगे। हमारे जई साहब गर्दन पकड़ के भेज दी इनको, मतलब जो है सांस बेहोश हो गए, मर जाते। तो इनको 2-3 बार पीटा गया। जी। तो हमारा एक लाइनमैन था मनोज, उसने जो है इनको कवरेज करा था उसको फ़ोन से, तो उसके पीछे लग गए, उसी के पलाश का सिर फोड़ दिया। तो हमारे 500 जो कर्मचारी सभी को उन्होंने मारा पीटा है, सभी के फ़ोन छीनने हैं। 2 फ़ोन हमारे तोड़ दिए, एक हमारे ड्राइवर का फ़ोन था उन्होंने पानी में डाल दिया और वो फ़ोन डैमेज हो गया। हमारे जई साहब का फ़ोन भी उन्होंने तोड़ दिया। जी। और उन्होंने हमारे जानवरों जैसा हमारे कर्मचारियों जैसा सलूक किया है। जी। जैसे जानवरों को पीटते हैं ऐसे उन्होंने हमारे कर्मचारियों को पीटा है। जी। तो ये घटना बहुत निंदनीय है और हम पूरा स्टाफ इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और जब तक जो ये अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो हम अपना वर्क सस्पेंड करेंगे। जी। और आगे के जब कार्रवाई नहीं होगी तब तक अपना हम काम बिल्कुल नहीं करेंगे। और जैसे पुलिस मुहैया होगी तो ही हम चोरी पकड़ने जाएंगे। जी बिल्कुल। तो सर, जैसा कि चोटें भी आई हैं और काफ़ी आपको नुकसान भी हुआ है, तो आरोपियों के जो सज़ा मिले उसके साथ साथ आप अपना जो फ़ोन वगैरह टूटे उनकी भी भरपाई चाहेंगे? भरपाई चाहेंगे उनकी भी। जी। तो हम तो भरपाई चाहिए हमें। जी। तो जब तक आरोपियों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक आप अपना काम बंद रखेंगे? हम काम बंद रखेंगे, अपनी सेवाएं जो भी हैं वो बंद रखेंगे बड़ोली पावर हाउस से, जब तक कर्मचारी बिजली बोर्ड से। उनके खिलाफ जी। कार्रवाई हम सस्पेंड करेंगे, काम नहीं करेंगे। जी। जी, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, एक मामला सामने आया है, 2 दिन पहले कुछ बिजली कर्मियों को पीटा गया है, वो चोरी पकड़ने गए, तब क्या मामला था सर, उसके बारे में बताएं थोड़ा। 4 तारीख का मैटर था जी। ERV 572 के द्वारा सूचना मिली थी, लेकिन मौके पर कोई भी पीड़ित हाजिर नहीं मिला। उसके उपरांत MLR हासिल की गई। पीड़ितों की जो भी जिनके साथ मारपीट हुई थी, आज जेई रजत कुमार जी ने शिकायत दी है, उस पर FIR दर्ज कर दी गई है। जी सर, क्या किस तरह की ये मामला है, क्या कार्रवाई रहेगी इसमें? ये बिजली विभाग द्वारा कोई रेड थी बिजली चोरी के संबंध में, तो वहाँ पर उन दोनों पब्लिक के साथ कोई विवाद झगड़ा हुआ है। उसके संबंध में आज शिकायत आज मिली है, उस पर FIR दर्ज कर दी। 7-8 लोगों के बाई नेम है, जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जी सर, जनता में कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ एक तरह से ख़त्म होता जा रहा है। इस तरह की वारदातें, इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रहे हैं, क्या इन पर कभी अंकुश लग पाएगा? क्या कहेंगे सर इस बारे में? नहीं, इसमें जी बिजली विभाग जो भी कार्रवाई करे वो अपनी कर रहा है, और हमारे पास जो भी सूचना मिलती है हम तुरंत पुलिस पहुंचती है मौके पे। जी। तो जल्दी कार्रवाई अमल में लाई जी जाए। बिल्कुल।